मैं हूँ सबसे प्यारी, मेरी खुद से है यारी, जिसकी दुनिया है न्यारी, मैं खुद पे जाऊं वारी वारी। अब आप सोच रहे होंगे क्या हो गया दी को आज बड़ा प्यार आ रहा है खुद पे, है ना? अरे यार, टॉपिक ही ऐसा है। जब आप अपने प्यार में होते हैं ना, तब आपको किसी और के प्यार की जरूरत ही महसूस नहीं होती। मैं और मेरी तन्हाई, ऐसा बोलूंगी ना ना। मैं और सिर्फ मैं अपने साथ घंटों बिता सकती हूँ, पूरी लाइफ बिता सकती हूँ। मुझे कभी भी बोर फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं खुद में इनफ हूँ, खुद में संपूर्ण हूँ। हाँ, मुझे आप इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। चलो, बातें तो होती रहेंगी। तो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त? कैसे बढ़िया हो? सिर्फ अपने लिए बढ़िया हो या दूसरों को दिखाने के लिए बढ़िया हो? चलो जवाब सोच लेते हैं। इतने मेरे जितने भी न्यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आज चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज सोल टू सोल 1111 को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने लगे तो लाइक भी कर देना। हाँ, तो जवाब तो सोच ही लिया होगा आपने। मोस्ट ऑफ पीपल का जवाब होगा कि खुद बढ़िया हूं कि नहीं ये तो मैं नहीं सोचता, ना सोचती हूँ। ज्यादातर टाइम तो दूसरों के बारे में सोचने में निकल जाता है, दूसरों के बारे में सोचती हूँ। आपकी गलती नहीं है। आप सब दिल से हो ही इतने अच्छे कि खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र होती है, दूसरों से प्यार करते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो। और ऐसा होता भी है इसलिए क्योंकि बचपन से ही हमारी सराउंडिंग्स ही ऐसी होती है। स्पेशली फीमेल्स अपने परिवार रिश्तेदारों को सर्विस देते देते खुद पर ध्यान ही नहीं देती, खुद को, अपनी सेल्फ को साइड कर देती है। जैसे सबसे लास्ट में खाना खाना, कि सबकी खाना पूर्ति हो जाए और जितना बचे तो खाऊं, नहीं तो मन मार के सो जाऊं, वो भी सारा दिन मेहनत करने के बाद। अगर शॉपिंग पे जा रहे हैं तो सबका हो जाए, सबकी शॉपिंग हो जाए, पैसे बचे तो अपने लिए भी कुछ सस्ता सा खरीदूं, नहीं तो मन मार के घर लौट जाऊं। अगर शादी की बारी आई तो भी जहां घर वाले ठीक समझे, जैसे ठीक समझे, जिसके साथ ठीक समझे उसके साथ शादी कर दें। वहां पे भी अपना मन मार लेना है कि मैं कौन सा राजकुमारी हूँ, ठीक है जहां कर रहे हैं। तो जब हम अपना मन मारते रहते हैं, ये तो सिर्फ जस्ट छोटे छोटे से 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी जगहों पे भी हम अपनी आत्मा को, अपनी सेल्फ को आघात करते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं। कई बार तो हम खुद जानते बूझते भी अपनी आत्मा को ऐसे जख्म दे देते हैं, ऐसे घाव दे देते हैं जो तमाम उम्र भी उसकी टीस बनी रहती है। आत्मा पर लगे ऐसे दागों को हम किसी भी सर्फ, रिन, एरियल से नहीं धो सकते। इन्हें सिर्फ हील किया जा सकता है, वो भी सेल्फ लव के थ्रू। सेल्फ लव करके ही हम उस जगह को, उस पेन को हील कर सकते हैं। प्यार कीजिए अपनी सेल्फ को, अपने आप को माफ कीजिए। जो गलती आपसे हो गई, किसी और से हो गई, अपने आप को माफ कीजिए। किसी भी तरह के गिल्ट में, शेम में, इस तरह की एनर्जी से बाहर आइए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेल्फ लव का एक्चुअली में मतलब क्या है। वैसे हम सेल्फ लव का मतलब क्या समझते हैं? हम सेल्फ लव का मतलब समझते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा अच्छा खाना खाना, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनना, मेकअप लगा लेना, हेयर केयर, ब्यूटी केयर कर लेना, तरह तरह के पोज लेकर सेल्फी ले लेना, डेली अपनी डीपी चेंज कर लेना, प्रोफाइल पिक्चर्स को चेंज कर लेना। क्या यही सेल्फ लव है? एक्चुअली में सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से प्यार करना, अपनी अंतर आत्मा से प्यार करना। आंखें बंद करके देखो, जो पर्सन आपको अंदर दिखाई देगा, जो आपके अंदर है, जो आपके भीतर है, बाहर जो आपकी प्रेजेंस दिख रही है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उससे तो सब प्यार कर लेंगे। लेकिन जो बिना बॉडी के है, जो आपकी सेल्फ है, उसे कौन प्यार करेगा? उसे सिर्फ हम प्यार कर सकते हैं, सिर्फ हम प्यार देंगे उसको। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का अंश भी है, भगवान का अंश है। जब हम अपनी सोल के करीब होते हैं तब हम परमात्मा के भी करीब होते हैं। अगर भगवान को पाना है, रास्ता हमारी आत्मा से होकर ही जाता है, और सेल्फ लव हमें हमारी आत्मा के करीब लेके जाता है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, नेम, फेम, सक्सेस, ईश्वर, तो शुरुआत अपनी सेल्फ लव से ही करनी होगी। पहला कदम ही यही है। अब सेल्फ लव करें कैसे? आपने सेल्फी लेने को और डीपी चेंज करने को तो मना कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ लव में ये सब इंक्लूडेड है। ये सिर्फ एक तरीका है सेल्फ लव करने का, बट पूरा सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से प्यार करना, अपनी आत्मा से प्यार करना। हमने अपनी आत्मा को जाने अनजाने कितने दुख दिए हैं, कितनी बार इसको दोषी ठहराया है, कितनी बार आहत किया है इसको, कितनी बार इसको इसकी पसंदीदा चीजों से हमने वंचित रखा है।
अपने प्यार से वंचित रखा है, अपनी केयर से वंचित रखा है, कितनी बार निग्लेक्ट हुई है, कितनी बार रिजेक्ट हुई है, हमारे कितने बैड कर्मास का बोझ लिए हुए है। कभी मैंने खुद से इसे घायल किया है और कभी दूसरों से हुई है। दवा खा के हम अपने शरीर की पीड़ा को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो पीड़ा इसे मिली है उसे कैसे हील करेंगे? वो सिर्फ हील हो सकती है हमारे प्यार से, हमारी टेक केयर से। हमें अपनी सेल्फ को प्यार देना होगा, खुद से प्यार करना होगा, खुद को टाइम देना होगा, खुद को प्राथमिकता देनी होगी, खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी, तभी हम इसको हील कर सकते हैं। इसी को एक्चुअली में सेल्फ लव बोलते हैं। और जब हम अपनी आत्मा की, खुद की कद्र करते हैं तो भगवान भी हमारी कद्र करते हैं। वो देखते हैं, क्योंकि उनका तो है ही ना हमारी आत्मा में वास, परमात्मा का अंश ही तो है हमारी आत्मा। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो समझो हम परमात्मा से प्यार करते हैं और परमात्मा हमसे प्यार करते हैं। तो हो जाएगा आपसे सेल्फ लव, हो जाएगा ना सबसे सेल्फ लव अब से और सबसे? कमेंट्स में बताना। डेली सेल्फ लव के साथ साथ बोलिए, आई लव माई सेल्फ, आई एम डिवाइन, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं खुद को बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ। ये भी सेल्फ लव के तरीकों में ही आता है। अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर लीजिए, जिसमें पहला स्थान भगवान को दीजिए, क्योंकि भगवान, ये ब्रह्मांड ही सब कुछ है। हम तो जस्ट इस ब्रह्मांड में एक धूल के कण के समान है। अगर ये ब्रह्मांड ही नहीं है तो हमारा क्या वजूद है? तो ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर की हम संतान हैं, ईश्वर के ही क्रिएचर हैं हम। तो पहला स्थान भगवान को दीजिए, दूसरा स्थान खुद को, अपनी अंतरात्मा को दीजिए, तीसरा स्थान अपने लव वंस को और इस दुनियादारी को और जिम्मेदारियों को दीजिए। ये प्रायोरिटीज अगर सेट करके रखेंगे तो लाइफ में कभी भी नहीं भटकेंगे, क्योंकि हर जगह संभालने के लिए हमारे भगवान हमारे साथ खड़े होंगे। तो अब से बहुत सारा प्यार दीजिए अपने आप को, एक्सेप्ट कीजिए आप जैसे भी हो। खुद से शर्मिंदगी, नाराजगी, गिल्ट को बाहर निकाल कर फेंकिए। इन सबको अपने ही प्रेम से भर दीजिए, कद्र कीजिए अपनी, क्योंकि आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो आप कर रहे हो वो कोई और नहीं कर सकता। अपने आप को वैल्यू दीजिए। अपने जीवन मूल्यों को बढ़ाकर भी हम सेल्फ लव में आ सकते हैं। अपने जीवन मूल्यों को बढ़ाइए, ये भी सेल्फ लव का तरीका होता है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम स्वार्थी हो जाएं, दान पुण्य, दूसरों की हेल्प करना, ये सब कुछ भुला दे कि नहीं जी अब तो हम सिर्फ सेल्फ लव करेंगे। जी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। एक आपने लाइन सुनी होगी कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, है ना? बस वही करना है। अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को, वो हमें धर्म की तरह निभाने हैं। समझदारी से कब क्या करना है ये तो सेल्फ लव में आकर और भगवान के करीब आके इतनी समझ तो आई जाती है। और आप सब तो भगवान के बहुत करीब हो अगर आप इस तरह की वीडियोस से, इस तरह की चीजों से जुड़े हो। ईगो में नहीं आना, क्योंकि भगवान ईगो में नहीं होते, भगवान में बिल्कुल भी ईगो नहीं होती। तो सेल्फ लव का मतलब ईगो कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो ईगो में तो बिल्कुल भी नहीं रहना। तो आज के लिए बस इतना ही मैसेज है मेरी तरफ से। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सेल्फ लव में रहें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और जो भी मेरी तारीफें हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके देन, बाय बाय।